और जो आसमानी बिजली जो होती है वो आसमानी बिजली इस ट्रांसफार्मर पर गिरी है, जिसके कारण ये ब्लास्ट हो गया। ये एक आदमी को एक ही टंकी से कनेक्शन मिलना चाहिए। ये जो दो दो तीन तीन टंकी से ले रहे ये हटवाने चाहिए। जो 3 फेज ले रहे ये हटवाने चाहिए। सबको सिंगल फेज से जिस टंकी के पास जिसका घर है उससे उसको कनेक्शन मिलना चाहिए। गांव का काम है, आपस में किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ करना नहीं है। ये तो एक दूसरे का सहयोग करने की बात है। जो 3 फेज के कनेक्शन उतार रहे हैं जो वो अपने आप ही उनका खुद वो सोच के देखें, अगर उनका 1 फेज का कनेक्शन और दूसरा पड़ोसी 3 फेज उतारा हो तो उसके सामने कितनी बड़ी समस्या आएगी। वो खुद अपने से उस चीज को लेकर चले और एक दूसरे का सहयोग करो भाई। ये हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइया न राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल किलोई गांव में मौजूद हूं और एक बार ये ट्रांसफार्मर दिखा दो भाई। आज 26 जुलाई 2023 को हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज की जो रात गई है यानी कि 25 तारीख वाली और 26 तारीख वाली जो बीच की जो रात थी, रात में बहुत तेज बारिश हुई है और जो आसमानी बिजली जो होती है वो आसमानी बिजली इस ट्रांसफार्मर पर गिरी है, जिसके कारण ये ब्लास्ट हो गया। ये जो बिजली प्रशासन है उन्होंने भी इसको डिक्लेयर किया कि इसके ऊपर जो प्राकृतिक बिजली है वो गिरी है। आसमानी बिजली गिरने से ये डैमेज हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पे जो इस जो ट्रांसफार्मर पे जिन जिन के कनेक्शन है उनमें से कुछ लोग, सभी लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये वो लोग हैं जिनके इस ट्रांसफार्मर पर कनेक्शन है और एक एक फेस के कनेक्शन है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 3 फेस के कनेक्शन है जिन्होंने ले रखे हैं, जिनकी वजह से टंकी पर लोड भी पड़ता है। लेकिन फिलहाल लोड पड़ने के कारण ये ब्लास्ट नहीं हुई है। ये प्राकृतिक जो बिजली जो इसके ऊपर गिरी है, आसमानी बिजली गिरने से ये ब्लास्ट हुई है। तो इसके लिए तो जो ये निवेदन कर रहे हैं वो एक बार इनसे ही सुनेंगे क्या ये निवेदन कर रहे हैं और उसके बाद जो 3 फेस वाले हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना है वो भी जो है हम जो है इनसे एक बार जानेंगे। भाई राम राम। भाई राम राम दिनेश। पहले तो एक बार जो बताया गया कि आसमानी बिजली गिरी है इसके ऊपर आज रात में, तो उसके लिए प्रशासन से क्या कहना है जल्द से जल्द इसको जो है ठीक करने के लिए? हाँ भाई, नो है रात को यार 2:30-3 बजे ही इस पर ब्लास्ट होया है, बिजली पड़ी है इस पर। और तो जब पीछे यहाँ पर लाइट नहीं आई है और हम चाहो प्रशासन से भाई इसका जल्द से जल्द समाधान करें। भाई बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब परेशान हो रहे हैं, मच्छर ज्यादा हो रहे हैं, चौगरदे का पानी भरा है। तो इसका समाधान हो जल्दी से जल्दी कर लें। और भाई जो हम तो जो 3 फेस ले रहे हैं यहाँ पर उनका हम इकट्ठे भी होंगे, प्रशासन भी कुछ करेगा तो उनका कनेक्शन भी हटवाएंगे, सिंगल फेस दबावाएंगे। सिंगल फेस दबावाएंगे। लगभग कितने कनेक्शन होंगे इसके ऊपर? इस पे होंगे 103 कनेक्शन होंगे। 103 के लगभग 100 के लगभग ही आसपास 100 के लगभग। हाँ, इतने तो हैं। 100 के लगभग इसके ऊपर कनेक्शन है। तो ऐसे कितने घर होंगे इसमें जो 3 फेस की जो इसमें यूज कर रहे हैं? इसमें कम से कम होंगे 30-40 घर तो आराम से पाओगे। एसी वगैरह भी चलाते हैं? हाँ, एसी सबको चलता है उनका। जो 3 फेस घर बदलते हुए और अपने आप कटवा रहे हैं और अपने आप कर रहे हुए कार्रवाई। यहाँ पे सबसे बुजुर्ग मेरे ख्याल में आप ही हो जी। अंकल जी, क्या कहना चाहोगे जो 3 फेस यूज कर रहे हैं उनको? हम ये कहना चाहते हैं जी प्रशासन आके उस 3 फेस कटवाए और सिंगल फेस करवा जाए। प्रशासन अकेला प्रशासन के बस की बात नहीं है ये, क्योंकि प्रशासन आएगा वही लड़ाई झगड़े वाली बातें फिर रहती हैं। आप लोग कितनी हेल्प करोगे उसमें ये बताओ? हम भी जहाँ तक संभव है जी हम उसको हटवाने की कोशिश है या हटवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे 3 फेस वालों को? नमस्कार भाई साहब, हम सभी जितने कनेक्शन वाले हैं उनको सहयोग करेंगे, बिजली वालों को, और उनको अच्छी तरह से हटवाएंगे, सहयोग करें। हाँ, ताकि दोबारा ना लगाए पाए। तो यहाँ पे जितने लोग होंगे मेरे ख्याल में जितने भी इकट्ठे हुए सब एक एक कनेक्शन एक एक फेस ले रहे होंगे। हाँ, एक फेस ले रहे हैं। हाँ, 2 फेस कोई नहीं ले रहा। कोई नहीं ले रहा। दो साइड आ गए जी, 2 भी ले रहे हैं, 3 भी ले रहे हैं। बिल्कुल, ये फौजी साहब है। फौजी साहब जो एक एक फेस ले रहे हो आप सब लोग, लेकिन जो 3 फेस जो उतार रहे हैं उनके कारण आप लोगों के सामने क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत आ रही है सर। उसके लिए जैसे एक फेस उठ जाता था दूसरे फेस में उधर घर से चेंज कर लेते ये, और हमारे जैसों को बिजली मिलती नहीं, उधर इधर फेस लगा जाते फिर उठ जाते हैं। और जो मेरी प्रशासन से यह भी रिक्वेस्ट है, जो 2-2, 3-3 टंकी के कनेक्शन ले रहे हैं वो भी हटवाए जाएं। कई लोग हैं जो 2-2, 3-3 टंकी के कनेक्शन ले रहे हैं, एक उधर से एक उधर से एक उधर से, तो ये भी सब हटवाए जाएं। हम भी सहयोग करेंगे इसमें।
बिल्कुल हाँ। बिल्कुल भाई, देखो एक चीज तो मैं बताऊंगा आपने, किलोई गांव में सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि लोग बहुत कम लोग हैं जो बिल भरते हैं। बहुत ही कम परिवार होंगे फौजी साहब जो बिल हाँ, भरते हैं। बहुत कम है। बहुत कम परिवार हैं। लेकिन भाई देखो एक चीज और है, बिल आप लोग नहीं भर रहे, दूसरी बात आप उसका यूज गलत तरीके से कर रहे हो। अगर बिल नहीं भर रहे तो हमने भी जो है, मैं खुद पर्सनली बता दूं, मैंने मेरी खुद कई दिन पहले जे हिसाब से बात हुई थी, उन्होंने एक बात कही थी, अब भाई बिल तो भर नहीं रहे, बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, प्रशासन ने भी बहुत कोशिश कर ली, बिल नहीं भर रहे, लेकिन अगर बिल नहीं भर रहे तो कम से कम यूज तो सही तरीके से कर लो। अगर यूज सही तरीके से करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर है वो जलेंगे नहीं, हर एक घर को बराबर बिजली मिल सकती है जी। यही है फौजी साहब, अगर यूज सही तरीके से किया जाए तो शायद नहीं जलेंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये है, मतलब एक आदमी को एक ही टंकी से कनेक्शन मिलना चाहिए। ये जो दो दो तीन तीन टंकी से ले रहे ये हटवाने चाहिए, जो 3 फेज ले रहे ये हटवाने चाहिए, सबको सिंगल फेज से जिस टंकी के पास जिसका घर है उससे उसको कनेक्शन मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। और भाई देखो गांव का काम है, आपस में किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ करना नहीं है, ये तो एक दूसरे का सहयोग करने की बात है। जो 3 फेज के कनेक्शन उतार रहे हैं जो, वो अपने आप ही उनका खुद वो सोच के देखें, अगर उनका एक फेस का कनेक्शन और दूसरा पड़ोसी 3 फेस उतारा हो तो उसके सामने कितनी बड़ी समस्या आएगी। वो खुद अपने से उस चीज को लेकर चले और एक दूसरे का सहयोग करो भाई, यही सबसे बड़ी बात है जी। और कुछ कहना चाहते हो भाई साहब? स्पेशल जो है जल्दी से जल्दी जो है ट्रांसफार्मर दे जाए, उसके लिए प्रशासन ये है प्रशासन से जी, जल्दी से जल्दी हमारा ट्रांसफार्मर चेंज किया जाए जी। क्यों मौसम खराब रहा है, बरसात का मौसम, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, परेशान रहेंगे, पशु भी हैं, उसमें ये प्रशासन से अपील है कि हमारी जल्दी से चेंज की जाए टंकी। बस जी जी बिल्कुल भाई, यहाँ किलोई गांव की समस्या हम आपको दिखा रहे हैं। पंजन पाने की, किलोई 2 पान्ना की ये समस्या जो है हम आपके सामने दिखा रहे हैं जी। और ये केबल है भाई, एक बार केबल की हालात देखो, एक बार कैमरामैन को कहूंगा ये केबल की हालात देखो। जो बिजली प्रशासन है अधिकारियों से मेरा भी निवेदन है, ये जो है अच्छे तरीके से एक बढ़िया क्वालिटी केबल लगाए जाए, क्योंकि बार बार ये इस तरह से समस्या आ रही है, जल जाती है। और जो गांव के जो लोग हैं जो फ्यूज लगाते हैं अपने आप, उनसे भी मेरा निवेदन है भाई, फ्यूज कदे भी आप मोटे तारों का जो फ्यूज मत लगा करो, उससे भी जो है इन ट्रांसफार्मरों को बहुत दिक्कत होती है। अगर लोड पड़ता है तो फिर फ्यूज नहीं उड़ पाता, जो ट्रांसफार्मर है वही ब्लास्ट हो जाता है। कौन जी एक बात कह रहे थे आप कि जैसे 100 कनेक्शन है तो किस तरह से बंटवारा होना चाहिए? देखो भैया, सबसे पहले तो मैं आपको सभी को राम राम कर रहा हूँ। इसके बाद है ना, ये महकमा भी हम भी सुरक्षित रहेंगे। जो कि 120 कनेक्शन है तो 40-40 कनेक्शन कर दो, यानी 3 फेस है तो 40 एक में कर दो, 40 एक में। उसके बाद है ना, यानी ट्रांसफार्मर भी सेफ, केबल भी सेफ, और हमें लाइट भी पूरी मिलेगी, तो ना ये केबल जलेंगी। तो इसमें है प्रशासन भी सहयोग करे और हम भी आम लोग सहयोग करेंगे। जो भाई 3 फेस ले रहे ना, उसका सिंगल फेस ही देंगे। अगर सिक्योरिटी 3 फेस की ले रहा है तो 3 फेस ले लो। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल जी। अगर देखो, अगर मान लो बिजली प्रशासन आता है, अगर अधिकारी आते हैं आप लोगों की ये समस्या सुन के, तो एक बार मैं ऑन कैमरा जानना चाहूंगा आप लोगों से, क्या उन लोगों की मदद की जाएगी जो 3 फेस जो उतार रहे हैं लोग, उनका एक फेस करवाने में बिजली जो अधिकारी हैं उनकी मदद की जाएगी? पूरी मदद करी जाए जी, पूरी मदद करें हम जी। आगे के कनेक्शन करने में जी। तो भाई मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस समस्या के ऊपर जो है ध्यान दिया जाए और इसका समाधान किया जाना चाहिए। बाकी भाई और किसी खास जानकारी के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच जाए और इस समस्या का समाधान हो सके। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।